क्वेश्चन 3 करेंगे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। सबसे पहले आप ये समझ लिए कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी क्या है। सी आपका होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और इसका जो रूल होता है वो होता है पाई इंटू में डी। अगर हम सिर्फ यहाँ पाई को रहने दें ऐसे ही और तो ये जो डायमीटर है यहाँ डी से मतलब है डायमीटर, तो ये जो डायमीटर है वह सर्कमफ्रेंस के अपन में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यही कह रहा है ये क्वेश्चन कि सोचिए या फिर याद करिए कि जो पाई होता है वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट इज पाई इज इरेशनल। यहाँ तक तो ठीक था। अब इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये जो हमें दिखाई दे रहा है इससे एक विरोधाभास पैदा हो रहा है। यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब हुआ विरोधाभास पैदा करना या होना। तो विरोधाभास क्या पैदा हो रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और विरोधाभास पैदा क्यों हो रहा है कि हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर यदि p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है। पाई एक इरेशनल नंबर होता है और सी बाई डी एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये दोनों बराबर भी है। तो ये कैसी अजीब बात हो रही है। तो ये देख इस तरह से ये देखने में विरोधाभास पैदा हो रहा है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप इस जो ये विरोधाभास पैदा हो रहा है तो इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, आप इसे कैसे जस्टिफाई करोगे। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में गहराई बहुत है, तो इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जो सारा खेल है वो मेजरमेंट का है। ये जो सर्कमफ्रेंस होता है वो एक लेंथ होती है, डायमीटर होता है ये भी एक लेंथ होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी लेंथ की वैल्यू एग्जैक्ट ही आए। जैसे मैं यहाँ पे एक डायमीटर का एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 9.09, फिर 009, फिर 0009 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें थोड़ा मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं है नंबरों का, मतलब कि मार्जिन कम है। तो ये ऐसे बढ़ता जा रहा है जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसी को अगर हम अप्रॉक्स करके अगर हम 9.1 बना दे तो ये एक हमारा रेशनल नंबर हो गया। ये हमारा इरेशनल नंबर था। एक्चुअली में ये इरेशनल नंबर था, हमने इसके अप्रॉक्स करके 9.1 बना दिया जो कि एक रेशनल नंबर बन गया। इसलिए कि जो सर्कमफ्रेंस या फिर डायमीटर होता है इसकी वैल्यू हम लोग इरेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिससे कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसे अप्रॉक्स करके ये जो है 9.1 हमने कर दिया और रेशनल नंबर इसे बना दिया। ठीक है, तो अब बात ये है कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रिजॉल्व कैसे किया जाएगा कि ये जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर है तो हमें यहाँ ये दिखाना है कि कब ये इरेशनल नंबर होगा या फिर कब हो सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी हम अगर इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड देते हैं तो हमारे रिजल्ट आता है इरेशनल, आता है, हम लोगों ने पढ़ा था। या फिर हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर में डिवाइड देते हैं तो उसका रिजल्ट भी इरेशनल नंबर ही आता है। हमने ये भी पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर में डिवाइड देते हैं तो उसका रिजल्ट इरेशनल या फिर रेशनल आता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा, हम लोगों ने जाना था।
हालांकि यहाँ बात हो रही है इरेशनल नंबर की, तो आप रेशनल को तो भूल ही जाइए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपके अगर सरकमफ्रेंस हो और डायमीटर हो, तो यदि आपका सरकमफ्रेंस इरेशनल नंबर हो और डायमीटर जो हो रेशनल नंबर हो, तो उस प्रकार से रिजल्ट आपका इरेशनल आएगा। तो इस केस में पाई जो है वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर डायमीटर जो है वो इरेशनल नंबर हो और सरकमफ्रेंस जो हो वो रेशनल नंबर हो, तो उस केस में भी इसका रिजल्ट इरेशनल आएगा। तो उस केस में भी पाई जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह सरकमफ्रेंस आपका इरेशनल नंबर हो और डायमीटर जो है वो इरेशनल नंबर हो, तो रिजल्ट आपका इरेशनल ही आएगा। तो इस केस में भी आपका पाई जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो समझने और समझाने की बात यही है कि सरकमफ्रेंस या डायमीटर या फिर दोनों, किसी में से एक भी, कोई भी या फिर दोनों अगर इरेशनल नंबर आता है तो इसी प्रकार का नंबर आएगा, यही नंबर आएगा। इसको मैंने ऐसे 9.1 करके अप्रॉक्स में ऐसे लिख दिया है, क्योंकि इसे हम लिख के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसी प्रकार का नंबर आता है, ठीक है। तो इसी तरह सवाल में सरकमफ्रेंस या डायमीटर हो या फिर दोनों हो, तो वो दोनों इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम थोड़ा सा अब उसमें लैंग्वेज में लिख देंगे। ये था आपका जस्टिफिकेशन, हालांकि इसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे यहाँ पे हम हियर आइदर सी यानी सी से सरकमफ्रेंस और डी यानी डी से डायमीटर और बोथ या फिर दोनों मे बी इरेशनल,